तो अपना टॉपिक था पेरेंटल न्यूट्रिशन। कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन एक प्रकार से अपन उन पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं जो ओरली इनटेक नहीं कर पाते हैं या ओरली इनटेक करने के बाद में उनके जो न्यूट्रिशनल नीड्स है या एनर्जी नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो उन पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने और भी इंडिकेशन पढ़े थे। पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन उन पेशेंट के लिए भी काम में लेते हैं जिनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सर्जरी हो रखी है, ठीक है, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, उनके लिए भी अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, अभी अभी वो पेशेंट जो सर्जरी से आए हैं जिनके कोई भी आपके जीआईटी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई किसी पार्ट की, तो उनको उस पर्टिकुलर पार्ट को हील करने के लिए टाइम देने के लिए भी अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे आपके इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन्स होते हैं, माल नरिश पर्सन रहते हैं, ठीक है, या वो पर्टिकुलर पेशेंट जो लॉन्ग टाइम स्टारवेशन से आ रहे हैं, उनके लिए भी अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी काम में लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो कैसे करते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन ने दो टाइप पढ़े थे पेरेंटल न्यूट्रिशन के। एक टाइप था आपका, एक तो था आपका पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पढ़ा था ना, और दूसरा टाइप था आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो जो आपका पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसके अंदर अपन पेशेंट को ओरली भी अलाउड करते हैं, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या कैलोरी पेशेंट इनटेक करता है थ्रू ओरल रूट। ठीक है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता पेशेंट की एनर्जी नीड के लिए, या सफिशिएंट इनटेक वो नहीं कर पाता है ओरली, इसलिए अपन कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड अपन उसको पेरेंटली भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप की जो अपन थेरेपी देते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है पेशेंट यहाँ पे पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, वो ओरली भी इनटेक कर रहा है और पेरेंटली भी इनटेक करवा रहे हैं अपन पेशेंट को, इसलिए इसको पार्शियली बोल दिया। सेकंड टाइप है आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके अंदर जितना भी फ्लूइड इनटेक करेगा या जितनी भी कैलोरी या एनर्जी नीड्स है पेशेंट की, वो थ्रू पेरेंटल रूट ही अपन पेशेंट की फुलफिल करते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे आ रहा है कि रूट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो पेरेंटल, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए जो रूट होता है वो आपकी मेजर वेन्स होती है। ठीक है, वो डिस्टल वेन भी हो सकती है आपकी आर्म की, और बिल्कुल जो आपके सब क्लेवियन वेन्स हैं या जो भी जुगुलर वेन्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स, ब्रेकियल वेन्स है, सिफेलिक वेन्स है, वो प्रोक्सिमल वेन्स भी हो सकती हैं। अब डिस्टल और प्रोक्सिमल किससे, मतलब आपके हार्ट से। जैसे अपन मेनली मानते हैं कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है सबसे प्रोक्सिमल वेन होती है, ठीक है, आपके राइट एट्रियम से, उसके बाद में सारी वेन्स आती हैं। और जैसे आपकी अपन ब्रेकियल वेन्स की बात करें या एंटीक्यूबाइटल फोसा की जो मेजर वेन्स है वो सारी डिस्टल होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर प्रोक्सिमल वेन्स जो लॉन्ग वेन्स होती है सारी ये। इसके अलावा सारी फिर आपके वेन्स के आगे डिवाइड अपन करते हैं, तो इससे भी पेरिफेरी के अंदर आप जाओगे तो आपको शॉर्ट वेन्स देखने को मिलेगी, ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो इनके डायमीटर कम होते जाते हैं। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन हमेशा लॉन्ग वेन के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपन। ठीक है, तो दो प्रकार के पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट हो सकते हैं। एक तो होता है आपका PICC और दूसरा होता है CC। PICC क्या होता है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, और CC क्या है, सेंट्रल लाइन का कैथेटर होता है जो डायरेक्टली किसके अंदर डालते हैं अपन, थ्रू द सिफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा के अंदर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ गए। तो ये सबसे प्रोक्सिमल साइट होती है आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, और PICC डिस्टल भी हो सकती है। समझ गए, डिस्टल मतलब अपन थ्रू एंटीक्यूबाइटल फोसा भी एंटर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी ड्रग का नाम आ गया, जो भी फ्लूइड अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के, वहां पे एक कैथेटर के साथ में फिल्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल लाइन डालते हैं अपन, और आपकी पेरिफेरी जो सेंट्रल कैथेटर्स होते हैं वहां पे फिल्टर भी लगे होते हैं। ठीक है, और इन फिल्टर का जो डायमीटर होता है
वो होता है आपका 0.22 माइक्रोन मीटर, नॉर्मली जो पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए अपन काम में लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फैट और लिपिड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप प्रोटीन के लिए भी काम में ले सकते हो और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी काम में ले सकते हो। अपन जैसे लिपिड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे कौन से फिल्टर वाले अपन काम में लेंगे, जिसका डायमीटर 1.2 माइक्रोन मीटर रहेगा। ये याद रखना, पूछा जा सकता है ये। तो जनरली करते हैं क्या है कि जो आपके 0.22 तो अपन जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर अपन फिल्टर काम में लेते हैं, और आपके 1.2 माइक्रोन मीटर वाले फिल्टर अपन फैट या जो लिपिड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू द पेरेंटल रूट उनके लिए काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि साहब दोनों के लिए अलग अलग काम में क्यों लेते हैं, सबके लिए एक काम में क्यों नहीं लेते हैं? तो अगर आपको एक ही काम में लेना है तो आप 1.2 माइक्रोन मीटर वाले फिल्टर काम में ले सकते हो। बोथ या ऑल ऑफ द फ्लूइड्स और कंपोनेंट्स ऑफ द पेरेंटल न्यूट्रिशन, बट अपन 0.22 वाला काम में ले लेंगे स्पेशली किसके लिए, फैट के लिए, लिपिड्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों, ऐसा क्या रीजन होता है भाई? फैट के अंदर है क्या, ये फिल्टर है ना, काम क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो फिल्टर जो होते हैं ना, जैसे आपके फैट और लिपिड अपन एडमिनिस्टर करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट वाले, मतलब जो इमल्सिफाइड फैट होती है आपकी, वो इस फिल्टर से पास आउट नहीं हो पाती, ये छोटे पड़ते हैं उनके लिए, इसलिए बड़े फिल्टर आपको चाहिए होते हैं इमल्सिफाइड फैट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। समझ गए? इन पर्टिकुलर फिल्टर की जो डायमीटर है इससे वो पास आउट ही नहीं हो पाएंगे इमल्सिफाइड फैट, तो वहीं पे क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो देने का कोई पर्पज ही नहीं निकलेगा, फ्लूइड पार्ट चला जाएगा, बाकी इमल्सिफाइड फैट वहीं पे जमा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1.2 माइक्रोन मीटर के फिल्टर वाले सेंट्रल लाइन कैथेटर काम में लेते हैं। समझ गए? तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से टाइप हो गए आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन के। अब नेक्स्ट आते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो कंपोनेंट जो पेरेंटल न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो मेजरली आपके कैलोरिक या एनर्जी नीड वाले न्यूट्रिशन होते हैं वो अपन ने पढ़े थे। एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, आपके प्रोटीन्स, थर्ड होता है आपके लिपिड्स या जो भी फैट्स हैं वो, फोर्थ वन होते हैं आपके विटामिन्स, और फिफ्थ वन होते हैं आपके मिनरल्स। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन के। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस और हो सकते हैं, जैसे सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब मिनरल्स के अंदर अपन दे रहे हैं और मान लीजिए वहां पे उनसे सफिशिएंट नीड पूरी नहीं हो रही है, बॉडी की एनर्जी नीड पूरी नहीं हो रही है, या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो अफेक्ट हो रही है बॉडी के अंदर, तो कुछ मिनरल्स और ऐड कर सकते हैं, तो उनको अपन अलग से देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए आपके, जैसे उसके अंदर जो भी बॉडी को नीड है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, जिंक वगैरह हो गए, मतलब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है और आपके मिनरल्स जो दे रहे हो उनसे अगर सफिशिएंट पेरेंटल न्यूट्रिशन बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है तो अपन इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां पे भी अपन दे सकते हैं। इसके अलावा आपके हिपेरिन भी अपन देते हैं। ठीक है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन कर सकते हैं थ्रू पेरेंटल रूट और थ्रू द इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, समझ गए? तो ये मेन मेजर कंपोनेंट ये होते हैं। अब इनमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेजर अमाउंट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल एनर्जी नीड होती है बॉडी की वो 60 to 70% आपके कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही फुलफिल की जाती है थ्रू द पेरेंटल न्यूट्रिशन। याद रखना ही हमेशा।
मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन विल बी फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स इन पेरेंटल न्यूट्रिशन। समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साहब कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो भी अपन डेक्सट्रोज सॉल्यूशन काम में लेंगे वो डेक्सट्रोज डिपेंड करेगा एक तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा किस रूट से आप दे रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, मतलब आपके पीआईसीसी के द्वारा आप दे रहे हो या सेंट्रल लाइन कैथेटर के द्वारा आप दे रहे हो, मिड लाइन के द्वारा आप दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि 60 to 70% जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं, कैलोरिक नीड्स हैं, वो थ्रू द कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होती है पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर। समझ गए, यही याद रखना है।